इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये आज स्वामी रामदेव से हम जानेंगे। स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी। और हम यहाँ पूरी एक प्रक्रिया है, यहाँ इधर जिसको उद्वर्तन कहते हैं वो भी चल रहा है, अक्षी तर्पण की तैयारी चल रही है, अभ्यंग चल रहा है, सिरोधारा चल रही है, नस्से चल रहा है, और ये स्टीम चल रहा है, स्नेहन स्वेदन चल रहा है जी। और इसी के साथ साथ योगाभ्यास चल रहा है और सारी थेरापियाँ, इनके सबके संदर्भ में भी हम बताएंगे। सबसे पहले दो थेरापी तो बता ही देते हैं। लंग के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है कोरोना, तो लंग वाले के लिए हमने लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का लेप बताया हुआ था कि वो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और उसके अंदर दिव्य धारा मिला करके और ये लेप तैयार करके और इसको फेफड़े पर लगा देते हैं और फेफड़े पर लगा करके और इसको बांध दे देते हैं, फिर कपड़े से लपेट बोलते हैं इसको। और जिनके पेट के ऊपर बहुत अटैक होता है उनके पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी रख देते हैं। मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर रख देते हैं। यहाँ से हम योगाभ्यास अब शुरू कर रहे हैं। और सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन और नटराज आसन, कठिन आसन, सरल आसन, जिससे जो बन पाए। हमारी बहन योगिनी आरती जी से लेकर के, और आज एक बड़ा एग्जाम्पल भी साथ में देता हूं। ये मेरे बाएं तरफ एक बालक है, इसने लगातार इंडिया टीवी देखा और इंडिया टीवी देख करके इसका शुगर था 700-800। अंकित है, राजस्थान से आया है। कहां से बेटा? कौन सी जगह? सीकर जिले से। सीकर जिले से राजस्थान से बालक आया है। 700-800 शुगर थी। इंडिया टीवी लगातार देख करके इसने घर पर ही अपनी शुगर को कंट्रोल किया, मेरे पास आ चुका है। और इसका एवरेज शुगर जो HbA1c बोलते हैं, कितना पहुंच गया था बेटा पहले? 13.8। 13 पॉइंट सब कितना आ गया? 6.8 आ गया। 6.8 आ गया। अपनी रिपोर्ट के साथ ये बालक यहाँ पर आया है। इंडिया टीवी का शुक्रिया है कि टाइप 1 डायबिटीज का जो बालक 700-800 थी, अब कल शुगर कितनी आई है? कल शाम को 89। अब 89 आई है। मेरा ऑक्सीजन लेवल तो 100% है। अब 89 आई है इसकी शुगर, और इसकी आंखों में भी कमजोरी ना आए इसके लिए आज हमने इसके लिए वित्राटक की तैयारी कर रखी है। ये जितने भी और बहुत कुछ जो हमें बताना है वो भी बताएंगे। एक छोटा सा उपाय साथ में हम बता देते हैं। पहले जो है ये आंखें के पत्ते, यदि आंखें के पत्ते पैर में लगा लिए जाएं तो बढ़ा हुआ शुगर पहले दिन से कंट्रोल में आ जाता है। और ये आंखें के पत्ते कैसे लगाने? अपना वो मोजा ले लो बेटा, ये ऐसे आराम से आंखें के पत्ते ये तोड़े, बस इतना ही है। इसका जो दूध है वो आंख में नहीं लगना चाहिए। अब ये जो जिससे दूध निकलता है वो पीछे की तरफ और ऐसे लगा, ऐसे इसको पहने और ऐसे ही दूसरे पैर में पहने। ये तो मैंने उपाय बता दिए। एक बालक और त्राटक भी करवा रहे हैं क्या आज आप? जिसकी 700-800 डायबिटीज और HbA1c 13.8 थी, अब वो नॉन डायबिटिक हो चुका है। अब इसकी इंसुलिन बंद हो चुकी है। पहले 50 शुगर थी, कितनी थी? 50 यूनिट इसको इंसुलिन लेनी पड़ती थी। तो हम एक एक बीमारी का आज क्रमशः उपचार बताएंगे, क्योंकि देश में बहुत पैनिक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरे देश को एक सकारात्मक कार्यक्रम देते हैं। हम समाचार ही नहीं, समाधान भी देते हैं कि भाई देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है स्वामी जी, इसका समाधान है। तो सबसे पहले तो ब्रेन से शुरुआत कर लेते हैं। जी। ब्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है हुसैन भाई जी। और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो अनुलोम विलोम है। आप तो सर्वांगासन करो बेटा। एक सर्वांगासन है, सर्वांगासन और शीर्षासन। ये तो बालक सर्वांगासन में भी स्वामी जी आप मेरे जहन को भी रीड कर लेते हैं।
मैं जो सवाल पूछने वाला होता हूँ उस पर आप पहले ही आ जाते हैं जी। मैं कह रहा हूँ स्वामी जी आप मुझे भी रीड कर लेते हैं वहीं बैठे बैठे। तो स्वामी जी, कोरोना से रिकवर होने के बाद गंभीर बीमारियों का जो जोखिम है वो बना हुआ है, उसका खतरा बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवाई दी है। जैसा कि आप कह रहे थे कि ब्रेन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, तो कुछ उपाय जैसा कि आपने अनुलोम विलोम बताया, और क्या क्या करना है जिससे ब्रेन पर जो दुष्प्रभाव है उसको रोका जा सके और ब्रेन को ठीक रखा जा सके? शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार तो रामबाण है। ये इम्यूनिटी को भी पुष्ट करने के लिए पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरे स्पाइनल कोड से लेकर मूलाधार से सहस्रार तक सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ बैलेंसिंग के पोज करें तो मेधावटी ले ले, 2 गोली सुबह शाम, सारस्वत अरिष्ट, अश्वगंधारिष्ट ले ले, और न्यूरोग्रिट खाली पेट 1 गोली सुबह दोपहर शाम, और 2 गोली मेधावटी के ले ले। जिनकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, ब्रेन के केमिकल्स का पूरा बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी की पूरी न्यूरोलॉजी गड़बड़ हो गई है, तो न्यूरोग्रिट खाली पेट, मेधावटी खाने के बाद बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके पीले, पेस्ट बना करके, और ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन कर रहे हैं और प्रसन्न रहे, तो मस्तिष्क के रोगों से बच जाएंगे। ये अनुलोम विलोम और शीतली शीतकारी, शीतली शीतकारी, साथ ही ब्राह्मरुद की ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अभ्यास कर लेंगे तो ब्रेन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। और आपने ठीक कहा, कोरोना की जो आंधी तूफान सुनामी जो आई है, ये सबसे पहले हमारे ब्रेन के प्रोग्रामिंग को ध्वस्त करती है, फिर हमारे लंग को, फिर हमारे हार्ट को, फिर हमारे पेनक्रियाज को, हमारे पेट को गड़बड़ करती है, हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त करती है, और डाइजेशन सिस्टम से लेकर के पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और एक एक करके आज हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर कोरोना होता है तब भी सबसे पहले अटैक करता है, और जो लॉन्ग कोरोना है आगे 6 महीने साल भर तक, और मैं तो कहता हूं जो कोरोना से संक्रमित है आगे वो बच्चे भी पैदा तब करें जब एक बार कोरोना से पूरी तरह से फ्री हो जाए, माने जब उनके लिवर, किडनी, हार्ट, लंग के फंक्शन, ब्रेन के फंक्शंस सब पूरे नॉर्मल आ जाएं, उसके बाद अगली संतानें पैदा करें। नहीं तो जेनेटिकली कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस आने वाली पीढ़ियों में भी होंगे हुसैन भाई। इसलिए अब ब्रेन के बाद हम लंग के ऊपर आते हैं। लंग के ऊपर मैंने वैसे कई चीजें बताई थी, आज एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं। श्वासारी क्वाथ के साथ ये पंचकोल मिला दे। श्वासारी क्वाथ हमने कई बार बताया, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी क्वाथ, उसमें पंचकोल और मिला दे तो जिनको बहुत तेज इन्फेक्शन हो रखा है लंग के अंदर, और इन्फेक्ट होने के बाद में भी नेगेटिव तो आ गए, लेकिन कोरोना सीटी स्कैन कराया तो पता लगा 60, 70, 80, 90% तक फेफड़ों को खराब कर गया। तो ये श्वासारी क्वाथ में पंचकोल, चित्रक, चव्वे, सौंठ, पीपल, पीपला मूल, इसको पंचकोल कहते हैं। इसको भी डाल करके आधी चम्मच और ये काढ़ा पी ले, भस्त्रिका करें। उष्ट्रासन कर लीजिए आप आरती जी, उष्ट्रासन कर ले। उष्ट्रासन, ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे कर ले। उष्ट्रासन, ये भस्त्रिका प्राणायाम, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन और भुजंगासन, धनुरासन, ये आरती जी कर रहे हैं। और मैं प्राणायाम भी बता रहा हूं, आसन प्राणायाम दोनों साथ साथ बता रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, ऊंचाई, ये बहुत जबरदस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर अनुलोम विलोम, और जिनको लंग के अंदर इंफेक्शन
इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि इस बार जो कोरोना वायरस के वायरल इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक साथ लंग को भी अच्छा करें और बुखार भी उतर जाए। तो खाली पेट गिलोय घनवटी, ज्वर नाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, और खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास और संजीवनी ये ले लें, तो एक साथ लंग भी ठीक हो जाएगा और बुखार भी जो टूट नहीं रहा है, लोगों का एक एक 2-2 वीक हो गए, बुखार नहीं टूट रहा है, उनका बुखार भी टूट जाएगा। और वो लेप भी लगा लें जो हमने शुरू में बताया था। ये दिव्य धारा का ये स्टीम भी ले लें जो अभी मेरे सामने चल रहा है, दिव्य धारा की स्टीम ले लें, ये मुख पे और नाक में दोनों में ले लेंगे, ऐसे ये स्टीम ले लें पूरा अंदर तक, एकदम क्लीन हो जाता है। और कंठामृत चूस ले, और साथ ही काली मिर्च, लौंग, इलायची, मिश्री इसका भी सेवन कर लें, तो लंग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेंगे। और थोड़ा सिंहासन भी कर लें, ये बड़ा जबरदस्त है, गले को पूरा खोल देता है, इससे फिर गला एकदम अच्छा रिलैक्स हो जाता है। और गर्म पानी में तुलसी डाल करके, थोड़ा गर्म पानी के अंदर हल्दी डाल करके उससे गरारे भी कर लें, एकदम से अच्छे। और लंग के बाद सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कोरोना की ट्रीटमेंट के दौरान स्टीरॉयड दे रहे हैं, रेमडेसिविर दे रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के दवाइयों के प्रयोग कर रहे हैं, उससे पेन क्रियाज गड़बड़ हो रहा है। और उसके लिए ये बालक तो बैठ बेटा, सर्वांगासन में भी कपालभाति किया जा सकता है। और ऐसे ये मंडूक आसन से लेकर के मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादंगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरा पैकेज तो अंकित ही करता रहेगा। जो बच्चा हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल है कि टाइप 1 डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया है, और इंडिया टीवी देख करके घर पे करके ये सब अपने आप को मुक्त कर लिया है। मंडूक आसन से लेकर के ये प्रयोग करें। स्वामी जी दो विषय आपने शामिल कर लिए, ब्रेन और लंग्स। अब तीसरे विषय पर स्वामी जी आते हैं। कोरोना से रिकवर होने के बाद शुगर हाई होने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। हालांकि एक एग्जाम्पल आपके साथ बैठे हैं, उनके बारे में आपने बताया। तो एक तो शुगर ना बढ़े, और अगर हाई हो भी तो उसे कंट्रोल कर लिया जाए, क्या क्या करना है इसके लिए? एक तो आंखें के पत्ते पैर में लगाना, ये एक बात बताई। मंडूकासन, शशकासन और ये योग मुद्रासन, ये सब पैकेज पूरा अंकित बालक करता रहेगा, और मैं इसके उपाय बताता हुआ फिर आगे बढ़ूंगा। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया खाएं। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, इनमें से जो भी मिल जाए, 1, 2, 3, 5, 7 औषधियां, इनका जूस बना करके पी लें। और रोज ये मंडूकासन होता है वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन होता है पद्मासन में बैठ करके ऐसे, और अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे, और ये वक्रासन ऐसे। अब इसको पूरा तो एक एक आसन को 2 मिनट से लेके अधिकतम 10 मिनट तक हम करवाते हैं। ऐसे ये वक्रासन, और फिर गोमुखासन, और पूरा पैकेज में अभी एक बार बता दे रहा हूं। और पूरा पैकेज की प्रैक्टिस तो अंकित यहां साथ साथ कर रहे हैं, और आरती जी भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये सेतुबंधासन, ये सर्वांगासन और हलासन, ये पूरा पैकेज हमने बता दिया है। इसको 2-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक करना पड़ेगा। और डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटिक रहेंगे, और कोरोना के कारण से जो डायबिटीज के शिकार हुए हैं, चाहे वो स्टीरॉयड के कारण से हुए, रेमडेसिविर के कारण से हुए, अथवा कोरोना ने खुद ही पेनक्रियाज को डैमेज कर दिया है, तो हम पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को नॉन डायबिटिक करना चाहते हैं। और टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज से लेकर के कोरोना के कारण से डायबिटीज हुए, स्ट्रेस के कारण से डायबिटीज हुए,
किसी भी कारण से डायबिटीज हो, सब उससे मुक्त हो जाएंगे हुसैन भाई। कपालभाति जरूर करें, इसको ना छोड़े। हम तो आसनों के साथ भी कपालभाति कर रहे थे और अनुलोम विलोम। इससे डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज के कारण से किडनी खराब हो रही है, डायबिटीज के कारण से आंखें खराब हो रही है, डायबिटीज के कारण से न्यूरोपैथी हो रही है, डायबिटीज के कारण से वीकनेस हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं, वो भी सब दूर हो जाएंगे। अगला प्रकरण ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, स्टेरॉइड मेडिसिन यानी तमाम दवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा इस बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से हाइपरटेंशन, स्ट्रेस की परेशानी भी लोगों में काफी महसूस की जा रही है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो अब इसके बारे में जरा बताइए। तो देखो, एक तो ये अनुलोम विलोम कभी ना छोड़े। अनुलोम विलोम जो आप भी करते रहते हुसैन भाई, बैठे बैठे अनुलोम विलोम करें, फिर भ्रामरी उद्गीत भी करें। ओम शीतली शीतकारी रामबाण है इसमें। और इसमें एक उपाय मैं यहीं से बता रहा हूं। देखो उधर चलाओ भाई, इसका स्पाइन बाथ देखो, इसके पीछे से एक धार लग रही है पानी की कमर में, और वो स्पाइन बाथ इसको बोलते हैं। सिर उठाओ बेटा, थोड़ा सा, थोड़ा सिर उठाइए। तो ये पीछे से पूरी धार लग रही है इसकी कमर में, और इस ऐसी धार यदि घर में भी जुगाड़ करना हो तो लोग कर लेते हैं। लेट जाओ बेटा, नहीं तो स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कर दें, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी कर लें, लौकी का जूस पी लें, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खा लें, और ये पॉइंट दबा लें, एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। शीतली और ये सारे स्ट्रेस के पॉइंट है। इसमें रिंग फिंगर मेन है और बाकी सारे पॉइंट। जीभ बाहर निकाल के श्वास लेना, मुंह से छोड़ देना, दांतों के पीछे जीभ लगाना, मुंह से छोड़ देना। जीवा बाहर निकाल के लेते हैं शीतली, और दांत के पीछे जीभ लगा देते शीतकारी। ये जबरदस्त प्राणायाम। और अंत में शवासन कर ले। शवासन करने में तो एकदम बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो शवासन ऐसे करें जैसे आरती जी शवासन कर रहे, दोनों पैरों में फासला करीब 1 फीट का, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, पूरा तन ढीला, माने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। और बीपी के लिए बहुत ही जबरदस्त है अश्वगंधारिष्ट भी और सारस्वतारिष्ट भी। बीपी के साथ साथ बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, तो वो जो है मेधावटी का भी सेवन कर लें तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। सौंफ, जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और सर्पगंधा, ये एकल औषधियां भी ली जा सकती है। तो ये बीपी का कंप्लीट समाधान है। मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते हैं और आंखों पर रखते हैं, और इसी में लेटे लेटे यदि अनुलोम विलोम कर ले, अनुलोम विलोम करो बेटा तुम, तो फिर तो कहना ही क्या है। और रुद्राक्ष की माला गले में और पहन ली, तो ये भी रुद्राक्ष और तुलसी की माला और माथे पर चंदन का लेप, ये भी सब बीपी से हमें रिलैक्स करता है। और लौकी का जूस तो रामबाण है इसके लिए। तो इतना कर लेंगे तो बीपी चाहे कोरोना के कारण से हुआ हो या बीपी पेशेंट बिना कोरोना के भी हैं, ये सारा देश बीपी मुक्त होगा, मधुमेह मुक्त होगा, फेफड़े की बीमारी से मुक्त होगा, तमाम तरह के डिजीज फ्री इंडिया एंड डिजीज फ्री वर्ल्ड, ये लक्ष्य ध्येय है हमारा, और हम इसको पा करके रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम बस जिनको बीपी है वो धीरे धीरे करें। अब अगला विषय ले लीजिए मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, कोरोना से ठीक होने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हार्ट बीट में जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। कई बार बहुत तेज हो जाती है, कई बार बहुत धीमी हो जाती है। तो हार्ट से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं? आज हमने पूरा ये यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना रखा है औषधियों का। तो पेट के लिए, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लंग के लिए, तो हार्ट के लिए सबसे बेहतर है लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प और अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पिए। अर्जुनारिष्ट खाने के बाद ले लें। हृदयामृत खाने के बाद 2-2 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और बाद में 2 बार। एक बार में भी काम चल जाता है, पहले 2-3 बार देनी पड़ती है। और खाने के पहले कार्डियोग्राम। बहुत ज्यादा पल्पिटेशन हाई है तो मोती पिष्टी ले ले,
और मोती पिष्टी संगेसव अकीक या जहर मोरा के साथ मिलाकर के लेते हैं। 10-10 ग्राम संगेसव अकीक और जहर मोरा, और उसमें 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला दी, 5 ग्राम उसमें मुक्ता शुक्ति भी मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो रसराज और उसमें योगेंद्र रस भी मिला देते हैं, हार्ट एकदम रिलैक्स हो जाता है। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जबरदस्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भुजंगासन, भुजंगासन, वक्रासन, ये तो डायबिटीज वाला पैकेज अंकित कर रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मकरासन, भुजंगासन, ये तो अद्भुत है। इसमें डायबिटीज से लेकर के स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम से लेकर के अस्थमा से लेकर के ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने से लेकर के सभी लोग ऐसे भुजंगासन 2 तरह से, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख करके और दोनों हाथ छाती के दोनों नीचे रख करके ऐसे आराम आराम से भुजंगासन करें। और खाने पीने में तीखी तली हुई चीज़ें ना खाएं, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लें, अंकुरित लें, और खाली पेट लहसुन ले सकते हैं। लहसुन अदरक और प्याज को का पानी निकाल करके और उसको धीरे धीरे मंद आंच पर पका करके उसको थोड़ा सा हल्का सा उसका पानी सुखा करके मध मिला करके शायद हनी मिला करके रख लेते हैं। 1-1 चम्मच खिलाने से भी हृदय रोगियों को ज़बरदस्त लाभ देखा गया। और मैंने इनको 50 से लेकर के 90% तक ब्लॉकेज आ चुके थे, उनको मैंने पूरी तरह से अच्छा किया है। इसमें जरा सा भी कोई प्रश्न नहीं है। ये अभ्यास करें और योगाभ्यास के साथ साथ प्राणायाम करने का तो जरूर, ये प्राणायाम तो सब में मैंडेटरी है। और इसमें भी भस्त्रिका और जहां मौका मिले वहां कर लें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। जी मेरे भाई हुसैन भाई, अगला ले लो आप इसे। जी स्वामी जी, कोरोना की वजह से बॉडी पेन और थकान 90% से ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं। पहले भी आपने कई बार उपाय बताए हैं, एक बार फिर से कोई कारगर उपाय बता दीजिए आप। घरेलू उपाय तो हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और मीठी सुरंजान, 3 मिल जाए, 3 नहीं तो 5 के 5, हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तो सबके घर में हो। उसमें अश्वगंधा और मिला लें लेकर के, और मीठी सुरंजान, ये सारा हमने औषधियाँ यहाँ पर रखी हुई है। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, इनका पाउडर करके ले लें या वातारी चूर्ण ले लें। ऑर्थोग्रिड खाने के बाद और पीड़ानील खाली पेट ले लें, अथवा चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी, त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल। अब ये तेल यदि रीढ़ की हड्डी में है तो त्रयोदशांग गुग्गल, यदि जोड़ों में दर्द है तो सिंहनाथ गुग्गल, अंदर से ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोपेनिया हो गया है तो सिंहनाथ गुग्गल, पूरे शरीर में दर्द है तो चंद्र प्रभावटी और अश्वशिला और गिलोय, जो भी जिसको उपलब्ध हो। इसलिए कई विकल्प, कई ऑप्शंस हम देते हैं। ये उपयोग करने से दर्द पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। एलोवेरा किसी किसी को तो कोई भी दर्द की दवा खाओ तो गर्मी करती है। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और ये सब अश्वगंधा, चंद्रप्रभा, कई बार पीरानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिड भी गर्मी करती है। तो एलोवेरा और गिलोय दोनों का रस पिए 3 बार, और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। ऐसे पैरों के उंगलियों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, गोल गोल घुमाया, ऐसे ये थोड़े से अभ्यास कर लें। थोड़ा ऐसे ऐसे घुटनों को हिलाया, ये थोड़ा घुटने के लिए, हिप जॉइंट के लिए किया, ऐसे दोनों तरफ से। और ये थोड़े थोड़े अभ्यास हम रोज बताते हैं। फिर ये थोड़ा ऐसे बटरफ्लाई भी की, फिर हाथों को ऐसे ऐसे कर लिया। ये सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम सारे के सारे, और ऐसे। और ये जो उपाय हमने अभी बताए, इन उपायों को कहें दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं। वात रोगों के लिए जबरदस्त है एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, रासना, जिसको जो उपलब्ध हो जाए उनका सेवन कर लें। और आज हमने सारी जड़ी बूटियों का भी पूरा एक संसार यहाँ पर बसा रखा है। स्वामी जी जल्दी से अगला विषय भी ले लेते हैं इसमें, फिर सवालों की बारी भी आ जाएगी। आंखों पर असर कर जाता है तो उसके लिए जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला आईवास का भी हमने प्रबंध यहाँ पर किया हुआ है। कई बार हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। बस जल नेति करते समय नाक से श्वास नहीं लेना, मुख से लेना है। सूत्र नेति करते समय रात को जरूर नस से करना है,
नशे का भी यहाँ पर प्रबंध किया हुआ हमने, आज अंत में दिखाएंगे, बताएंगे सबको। जी, जी। नशे जरूर कर लें। रात को बादाम रोगन, सरसों का तेल अथवा सड़बिंदु तेल अथवा अणु तेल डाल लें। फिर सुबह कैथेटर नाक में तेल के साथ डाल करके आराम से मुंह से निकाल सकते हैं, और त्रिफला से आईवास भी कर लें। तो आज पूरे देश के सामने एक साथ हमने बहुत सी चीजें इसलिए रखी हैं कि ये सब करने से हम सब प्रकार से सबको उभारना चाहते हैं। इस पेंडेमिक में भी हम सबको समाधान दे रहे, डरा नहीं रहे। बहुत से न्यूज चैनल सुबह से शाम तक डरा रहे हैं, और इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि ऐसे न्यूज चैनल जो सुबह से शाम तक समस्याएं बता रहे, समाधान नहीं बता रहे, उनका बाइकाट करो। जी, अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, कोरोना का साइड इफेक्ट शरीर के सभी हिस्सों पर पड़ रहा है। इससे पेट भी अछूता नहीं है, पेट भी बहुत गड़बड़ हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो पेट सेट रहे, उसके लिए कोई उपाय? तो पेट के लिए एक उपाय तो है कि हम जो है 5 आसन करें। देखो, ये ताड़ासन, आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तिर्यक ताड़ासन, फिर कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षासन, ये आसन। और ये मिट्टी की पट्टी जो सामने रखी हुई हमने, ये मिट्टी की पट्टी करें। और एक आज हमने हिप बाथ भी रखा हुआ है। ये हिप बाथ, जिनको पायस फिशर फिस्टूला है, जिनका पेट गड़बड़ है, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है हिप बाथ। और जिनका बीपी बढ़ जाता है उनके लिए आर्म एंड फुट बाथ। ये सारे हिप बाथ, आर्म एंड फुट बाथ, ये छोटी छोटी चीजें अपने घरों में कर सकते हैं। बाल्टी के अंदर पानी भर लिया और उसमें पैर डुबो के रख दिए, अथवा टब के अंदर पानी भर लिया और उसमें हिप कुल्ले डुबो करके रख दिए। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये सब अभ्यास पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। जिनको अभी पेट गड़बड़ है, सुबह आंवला एलोवेरा जूस पिए, उसमें लौकी मिला लें, फिर तो कह रहे हैं क्या है। और वो जिनको पेट गड़बड़ है वे सुबह सुबह अनार ले लें। अनार का सेवन, बेर का सेवन, जितना सलाद खाएंगे उतना ज्यादा पेट अच्छा होगा। चबा चबा करके खाना खाएं, तेजी से खाना ना खाएं, प्रसन्नता के साथ खाना खाएं। बहुत से लोग देखो, अब लास्ट ये 5 आसन पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। सुबह उठ करके पानी पिए और जो है जिनका पेट गड़बड़ उनकी पिंडली भी दबानी चाहिए। जो है पिंडलियों पर मसाज भी करते हैं। हमारे जो मसाज चल रही है, अब इनको उल्टा भी लिटा दो भाई। सीधी मसाज हो गई, अब उल्टा लिटा करके उद्वर्तन भी करते हैं, और उल्टा लिटा करके मसाज दूसरी भी करते हैं। आंखों पर असर आ गया तो अक्षि तर्पण भी करते हैं, और दिमाग पर असर आ गया तो सिरोधारा और नस्य भी करते हैं। वो भी हम साथ में दिखा रहे हैं। और आपने पेट का पूछा, तो पेट का भी ये आसन, एक एक आसन 5-5, 10-10 बार, और ये उद्राकर्षासन, ये बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। जीरा, स्वामी जी, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ का पानी, हमने पंचामृत पे सारे देश को बताया, और करोड़ों लोग अब इसका सेवन करने लगे। जी जी। और जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब की फली, गुलाब का हम गुलकंद भी बनाते हैं। ये गुलाब की जो है उससे हमने गुलकंद भी तैयार किया हुआ है। गुलकंद का भी सेवन बहुत अच्छा होता है। व्हीट ग्रास आदि तो है, ये गुलकंद भी 1 चम्मच खा ले तो पेट एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय। और लिवोग्रिट और लिवामृत तो अद्भुत औषधियां हैं। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत अथवा दिन भर सर्वकल्प क्वाथ पी ले तो कोई बात ही नहीं, जबरदस्त इससे लाभ हो जाता है। और स्वामी जी, एक तो कोरोना का इन्फेक्शन हमला कर रहा है ये कोरोना, इसके लिए मंडूक आसन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक तो कोरोना का इन्फेक्शन, ऊपर से बहुत सारी दवाएं, इसके वजह से बहुत से लोग एसिडिटी की परेशानी से भी जूझ रहे हैं। तो एसिडिटी के लिए अलग से कोई उपाय अगर हो तो आप बता दें, और फौरन इंस्टेंटली कोई ठीक करना चाहे तो क्या करें? एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा उपाय है हुसैन भाई, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी के जूस के साथ साथ आवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ये 1-1 चम्मच खा ले। एसिडिटी लेते ही ठीक हो जाती है। कुछ लोग एसिडिटी हो जाती है, ऊपर से फिर केमिकल वाली दवाइयां खाते हैं, जो आजकल टीवी पर बहुत दवाइयों का ऐड चलता है। और ये मंडूक आसन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले। तो मैं तो मंडूक आसन कर रहा हूं, और ये बेटा अंकित जो है मंडूक आसन कर रहा है। और पेट के लिए बहुत जबरदस्त होता है वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, वो आरती जी कर लेंगे।
तो ये हम एक साथ कई उपाय बता रहे हैं। और एसिडिटी के लिए मैंने बोला अविपत्तिकर चूर्ण, ये युगों युगों से सदियों से हमारे यहाँ उपयोग में आता। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 2 ग्राम, ये एक एक चम्मच सुबह शाम ले लें। एसिडिटी का कंप्लीट समाधान है ये। खाली पेट सेव खा लें, एसिडिटी होगी नहीं। अंकुरित ले लें। और व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस तो अद्भुत है, अद्भुत। आज के बाद कभी भी फिर एसिडिटी होगी नहीं, जो आज हमने बताया, बस इसको अपना लें। तो स्वामी जी अब कुछ दर्शकों के सवाल शामिल कर लेते हैं उपाय करके। आज हमने जल्दी जल्दी बहुत कुछ शामिल करने की हम लोगों ने कोशिश की है। जबलपुर से अर्पित सोनी का सवाल है स्वामी जी, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन गले में कफ हमेशा वो महसूस करते हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो कफ के लिए एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये तो सब करें। इसके अलावा कफ के लिए आज मैंने बताया पंचकोल, स्वासारी और पंचकोल दोनों को उबाल करके पी लें। और कंठामृत, उसको जो है चूस लें गोली को, खदरादि बटी या लवंगादि बटी, और कफ एकदम से काबू में आ जाएगा। बस घी और तली हुई चीजें ना खाएं, गर्म पानी ना पिए। जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय का पानी बना करके रख लें। वो दिव्य पेय का पानी उधर पका रहे हैं। ये दिव्य पेय गर्म पानी के अंदर डाला, उबलते हुए पानी में, और बिना दूध डाले, बिना चीनी डाले, खाली दिव्य पेय बस ऐसे डाल करके उबाल करके, ये अलग अलग कषाय क्वाथ हमने उपलब्ध करा रखे। और स्वासारी के साथ ये पंचकोल, चित्रक, चव्य, सौंठ, पीपल, पीपला, मोर, ये मैं बहुत दिनों से भूल गया था। अरे मैंने कहा ये तो मेन दवाई आयुर्वेद की, आज मुझे सुबह सुबह याद आई, तो मैंने कहा जरूर मैं इंडिया टीवी पर सबको ये सौगात दूंगा सुबह सुबह। ये अद्भुत है। वैसे सौंठ, पीपल, काली मिर्च, उसको त्रिकटा कहते हैं, वो भी शहद में लेने से फायदा करता है। सितुपलादि भी फायदा करता है। स्वासारी गोल्ड, ये सब। और सरसों का तेल नाक में भी डालें, और थोड़ा गले में भी अपने आप ही चला जाएगा। स्वामी जी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 2-2 चम्मच नाक में डाल सकते हैं, पहले ही दिन से जो है कफ फ्री हो जाएंगे। स्वामी जी बहुत सारी दवाएं आपकी जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो मिल नहीं रही लोगों को। वो सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि ये दवा अवेलेबल नहीं है, कुछ खासतौर से कोरोनिल के लिखा जा रहा है। तो कोरोनिल भी पूरे देश में आपकी जानकारी के लिए हम 1.25 लाख से ज्यादा किट रोज बना रहे हैं हुसैन भाई। मैं और कोशिश करूंगा, आज फॉलोअप लूंगा कि स्वासारी से लेकर के, दिव्य धारा से लेकर के, कंठामृत से लेकर के, ये मुक्तावटी, मधुनाशिनी, जिन भी औषधियों की कमी है हम उसकी पूर्ति सुनिश्चित करवाएंगे। 24 घंटे हमने अपने कर्मयोगी भाइयों को इस काम में लगाया हुआ है हुसैन भाई। जरूर जो लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं दवाइयों की क्राइसिस से, उससे भी हम सबको मुक्ति दिलाएंगे। और काफी औषधियां हमने अपने स्टोर्स के साथ साथ जनरल मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध करवा दी है। आगे और कोशिश करेंगे। अब स्वामी जी नस्य क्रिया के बारे में आज आप बताने वाले हैं, उसे भी बता दीजिए जिससे दर्शक उसका फायदा उठा सके। हाँ जरूर जरूर। ये आज हमने बहुत सारी प्रक्रियाओं के साथ साथ ये उद्वासन, ये अक्षितर्पण, ये उद्वर्तन, ये अक्षितर्पण। अक्षितर्पण में तो आप सबको बताया था मैंने, उड़द के आटे को ऐसे लगा करके चारों तरफ चश्मे की तरह, और इसमें त्रिफला, महात्रिफला जो घृत है उसको हल्का सा वाम करके निवाया डालते हैं, और कोल कुलथ आदि से जो है ये ड्राई मसाज करते हैं। और इधर जो है ये दूध के अंदर देखो, ये इधर दूध के अंदर ये अरंड तेल, हनी और सेंधा नमक डाल करके, और फिर इसके अंदर ये 12 नंबर का कैथेटर होता है, ये इसके एनएस से डाल देते इसमें तेल लगा करके, और ये पूरा अंदर चला जाता आधा से 1 लीटर तक। और इधर ये अभ्यंग भी बताया हुआ है हमने, सिरोधारा, और ये तो सब चल ही रहा है। अब देखो इसमें पहले आदमी को नशे सामान्य तरीके से तो ऐसे नाक में डाल देते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, लेकिन इसको पहले मसाज करते माथे पर, पूरे फेस के ऊपर, और फिर जो है इसको नाक के अंदर फिर ये डालते हैं ऐसे अणु। अब ये षडबिंदु तेल डाल रहे हैं, ये जो है षडबिंदु तेल, अणु तेल, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे नाक के अंदर डाल दिया, ऐसे
5-7 बूंद से लेकर 10 बूंद तक डाल सकते हैं ऐसे। अब हमारा तो अभ्यास है इन थेरापिस्टों की तरह, अब थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए तो थोड़ा पूछ लें उसको और इसको अंदर निकाल लेते हैं। और इसके करने के बाद एक और खास, बैठ जाओ आप। अब इसको एक और नस्से देते हैं, ये जो है ऐसे बैठ जाओ आराम से। ये है मुलेठी, गाय का घी, ये ऊपर लाओ। कुछ लोग सोच रहे बाबा कहीं हुक्का पीना तो नहीं सिखा रहे, ये हुक्का पीना नहीं है। ये मुलेठी है, इसके अंदर लाओ इधर मुलेठी, और इसके अंदर गाय का घी है। और इसको हमने जो है थोड़ा सा फिर आग लगा दी है, और फिर इसको नाक से लेना, नाक से लेके आराम आराम से, एक दूसरा नाक बंद करो, मुंह से निकालो, हाँ ऐसे। तो ये जो है ऐसे, ये नस्य ये जबरदस्त होता है सिरो रोगों के लिए, मस्तिष्क के लिए, जिनको नींद नहीं आती है और जिनका ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री जिनकी गड़बड़ हो गई है। तो ये नस्य बहुत ही जबरदस्त है और इसका मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये नस्य जो है ये अलग अलग औषधियों से धूम्र के साथ भी लिया जाता है। ये आज की विशेष थेरापियां भी, और ये सिरोधारा तो जिस तरह से लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है उसके लिए रामबाण है ही। इसमें दूध से भी देते हैं, छाछ से भी देते हैं, अभी इनको दे रहे हैं क्षीर बला तेल से भी देते हैं, बादाम रोगन से भी देते हैं, नारियल के तेल से भी देते हैं, और आराम से आदमी इसमें सो ही जाता है और पूरा अपने स्वरूप में खो जाता है। स्वामी तो जी ये जो सारे के कार्यक्रम में भी नहीं समेटता, वो आज आपने एक दिन के कार्यक्रम में सब कुछ समेट दिया, ये भी अद्भुत था, कमाल का था। अब जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। तो कल के कार्यक्रम में क्या खास है? कोरोना बेकाबू हो चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर अब इस वक्त नौजवानों में दिख रहा है। आखिर कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा यंगिस्तान की जान के पीछे क्यों पड़ी है? आरटीपीसीआर टेस्ट और कोविड रिपोर्ट के चक्कर में क्यों टूट रही हैं सांसें? लक्षण का पता चलते ही बचने के लिए कौन से उपाय करें, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। और स्वामी जी किस चीज की दवा बना रहे हैं इस वक्त आप? जाते जाते बस हुसैन भाई जी एक उपाय और लास्ट में बता देता हूं। ये खूब कला, ये मुनक्का, ये अंजीर। खूब कला 2 ग्राम, मुनक्का 8-10 ग्राम और 2-3 अंजीर। इसकी चटनी बना करके और इसको 400 ग्राम पानी में पका ले, 100 ग्राम बच जाए, छान के पिला दे। 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है, क्योंकि टाइफाइड बहुत हो रहा है। टाइफाइड के लिए ये और निमोनिया के लिए श्वासारी को, ये दोनों से और बच जाएंगे तो कोरोना से एक भी जान नहीं जाएगी। हम सबकी यही प्रार्थना कि प्रभु एक भी व्यक्ति की मौत किसी बीमारी से ना हो, ये मेरा भारत सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो। रोज बेमौत हम लोगों को मरता देख रहे हैं, अपनों को छिनता हुआ देख रहे हैं, उससे बहुत पीड़ा होती है। जवान बेटा बेटी, किसी के माता पिता, किसी का पति, किसी की पत्नी छिन रही है, और इस दर्द भरे इस माहौल में हम लोगों के आंसू पूछने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको भी, और इंडिया टीवी को, रजत शर्मा जी को, इस पूरे अनुष्ठान के लिए बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।